नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फाइनली वेट इज ओवर, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे बहुत टाइम से और उसका आईपीओ मार्केट में अब आने वाला है बहुत ही जल्द। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईपीओ ओपन होने जा रहा है 4 मई को और क्लोज होगा 9 मई को। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। आज आप इजीली डिसाइड कर पाओगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। अभी देखिए, अब पहले सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की। तो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 60+ ईयर्स पुरानी कंपनी है और जो लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है, जहां पे आप इंश्योरेंस भी इनसे ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। काफी सारे प्लान्स में ये डील करते हैं, फॉर एग्जांपल एंडोमेंट प्लान्स, यूलिप प्लान्स, पेंशन प्लान, कैंसर केयर प्लान्स, हेल्थ केयर प्लान्स और उसके साथ साथ ये टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में भी डील करती है। मार्केट शेयर की बात करूं तो LIC इस टाइम एंजॉय कर रही है मार्केट शेयर विद 66% से भी ज्यादा, यानी मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर जो है वो LIC के पास है, बिकॉज ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे इंडियन के जो हमारे यूथ है या जितने भी पब्लिक है इंडिया की, उनको यहाँ पे ट्रस्ट नजर आता है। इसीलिए आज भी मार्केट शेयर में देखा जाए तो LIC सबसे नंबर 1 पे है। कंपनी ऑफर करती है पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्लान, जहां पे इंश्योरेंस भी मिलती है और साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी ऑफर करती है, यानी इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन कंपनी सेल करती है। और पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया टर्म इंश्योरेंस में भी डील करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और साथ के साथ एन्युटी एंड पेंशन प्लान्स में भी डील करती है। एज ऑफ 30 सितंबर 2021 इट हैज अ टोटल AUM ऑफ 40 लाख करोड़। तो LIC के AUM की बात करूं तो 40 लाख करोड़ का AUM है और LIC ऑपरेट करती है 2048 ब्रांचेस, 113 डिविजनल ऑफिस, 1554 सैटेलाइट ऑफिस एंड इट ऑपरेट्स ग्लोबली इन फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, कतर, कुवैत एंड यूनाइटेड किंगडम। तो LIC इंडिया के साथ साथ इन कंट्रीज में भी डील करती है। अब हम बात करेंगे कुछ की पॉजिटिव फैक्टर्स की, यानी LIC पार्ट है, जो LIC है वो पार्ट है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की, यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आपको इंश्योरेंस भी मिल जाएगी, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए इन्वेस्टमेंट, और दोनों का कॉम्बिनेशन विद अ गारंटेड रिटर्न यहां पे मिल जाएगा। LIC हैज ओवर 13.5 लाख एजेंट्स Who play brings most of the new business। अभी जो LIC के जो एजेंट्स है वो सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री में। LIC के पास 13.5 लाख एजेंट्स है और वही सबसे ज्यादा बिजनेस लाते हैं। LIC का डायरेक्ट बिजनेस कम है एज कंपेयर टू उनके एजेंट से जो बिजनेस आता है वो कहीं गुना ज्यादा है। LIC has a high trust in the public for both life insurance as well as investment done with the LIC is synonymous with insurance in India। ठीक है, जो LIC के पास जो ट्रस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया, LIC के ऊपर जितना ट्रस्ट इंडिया की पब्लिक को है ना, वो और किसी को नहीं है। अगर उनको पैसा बैंक में रखना है ना, वो एक पल ये सोचेंगे यार बैंक डूब सकता है बट LIC नहीं डूबेगी। तो LIC के पास यही ट्रस्ट है और इसी ट्रस्ट की फायदा है LIC को, उनको इतना बिजनेस आज के टाइम भी मिल रहा है। उसके बाद बात करें तो LIC मैनेज करती है 39 लाख करोड़ यानी ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ का AUM। दैट इज मोर मनी देन एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कंबाइंड। दे इन्वेस्ट दीज फंड अक्रॉस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। दे ओन 4% ऑफ द लिस्टेड स्टॉक्स इन इंडिया एंड मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स देन द RBI। लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया की और 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस है बाय GWP। A range of life insurance product to meet varied insurance needs of the individual। काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारे अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं एज पर क्लाइंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस हैं जो LIC को फेस करने पड़ रहे हैं। LIC हैज अ पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ एज दे कंटिन्यू लूजिंग मार्केट शेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस। अभी देखिए, ये नहीं है कि LIC बहुत पुरानी है तो इसका मतलब सारा बिजनेस LIC के पास है। मार्केट में और भी इंश्योरेंस है, जैसे प्राइवेट कंपनीज SBI लाइफ, HDFC लाइफ, मैक्स, उसके बाद और भी कंपनीज है, उनके साथ भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो उन कंपनीज से भी कॉम्पिटिशन मिल रहा है और LIC को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजनेस उनका कम हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं, द मार्जिन इन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज लो। इसमें जो मार्जिन होता है, जो इनका ये सबसे ज्यादा सेलिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते हैं LIC के इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, वहां पे मार्जिन इनका थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो LIC फेस कर रही है। अब मैं बात करूंगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें बताएंगे क्या LIC प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या LIC को लॉस तो नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। 2019 में LIC को प्रॉफिट हुआ 2627 यानी ऑलमोस्ट 2600 करोड़ के आसपास, और ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 2020 में 2700 करोड़ के आसपास, और यही प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 2021 में 2974 यानी 2974 करोड़। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 3000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, और एज एट दिसंबर 31 LIC को प्रॉफिट कर लिया है 1700 करोड़ के आसपास। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बहुत बड़ी कंपनी है, काफी बिजनेस करती है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, यानी कंपनी को क्या जरूरत पड़ गई यार, इतनी बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी इतना पैसा है, तो LIC क्यों अपना IPO लेके आ रही है। तो इसके पीछे एक रीजन है। LIC अपना IPO इसलिए ला रही है क्योंकि गवर्नमेंट को अपना स्टेक बेचना है। LIC ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है और उनको अपना यहाँ पे कुछ परसेंट स्टेक बेचना है। पहले बात ये हुई थी, गवर्नमेंट चाहती थी 5% स्टेक्स अपना सेल करना, बट अभी 3.5% स्टेक सेल कर रही है, और इस IPO का साइज निकल के आया है 21,000 करोड़ के आसपास। यानी गवर्नमेंट अपने जो शेयर्स हैं 3.5% का जो स्टेक है वो अपना यहाँ पे सेल कर रही है, और जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लिस्टिंग अचीव करना, यानी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग अचीव करना, और ये ऑफर फॉर सेल के थ्रू सेल ऑफ करना, ठीक है। अब बात करेंगे हम बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो LIC IPO ओपन हो रहा है 4 मई को, क्लोज हो रहा है 9 मई। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड 902 रुपीज से 949 का प्राइस बैंड है। उसके बाद IPO लॉट साइज की बात करूं तो 15 शेयर्स का लॉट साइज है। इशू साइज की बात करूं 21,000 करोड़ के आसपास का इशू साइज है। ऑफर फॉर सेल है, कोई फ्रेश इशू नहीं है, प्योर ऑफर फॉर सेल IPO है। रिटेल डिस्काउंट यानी 45 रुपीज पर शेयर का रिटेल डिस्काउंट यहां पे रखा गया है, और अगर आप एम्प्लॉई हो तब भी आपको 45 रुपीज पर शेयर यहां पे डिस्काउंट मिलेगा LIC के IPO में। इशू टाइप की बात करूं बुक बिल्ट इशू है। लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ही है। QIB के लिए रखा गया है 50%, रिटेल के लिए 35% और HNI के लिए 15% ऑफ द ऑफर रखा गया है। कंपनी के प्रमोटर्स यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द कंपनी प्रमोटर। अब हम बात करेंगे टेंटेटिव टाइम टेबल की। तो ओपनिंग 4 में, क्लोजिंग 9 में, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट May 12, 2022, रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 13 मई को, और अगर आपको शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाती है तो डीमैट अकाउंट में 16 मई को शेयर्स आ जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो आपको रिफंड आएगा 13 मई को, और लिस्टिंग है यहाँ पे 17 मई 2022 को। अगर मैं बात करूं रिफंड की, कभी कभार रिफंड आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, और फिर भी अगर आपका रिफंड नहीं आता तो आई बटन पे वीडियो आ रही है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा मिनिमम 1 लॉट की। अगर आप 1 लॉट अप्लाई करते हो तो 15 शेयर्स होंगे, अमाउंट होगा 14,235 रुपीज, और मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें अमाउंट होगा जिसमें शेयर्स होंगे 210 और अमाउंट होगा 1,99,290। अगर मैं बात करूं इशू प्रमोटर होल्डिंग की, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रही है 100% स्टेक, और आफ्टर इशू यानी IPO के बाद उनका स्टेक रह जाएगा 96.50%। तब भी अगर बात करूं तो मेन जो कंपनी ओन करेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ओन करेगी, सिर्फ 3.5% ही स्टेक यहां पे बेचा जा रहा है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं इस कंपनी का, यानी इस IPO के प्रोसेस का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। HNI के लिए जो बिडिंग का प्राइस है, वो जो प्राइस आया है यानी 949 कट ऑफ प्राइस में HNI को बिड करना होगा, और HNI के लिए मैक्सिमम बिड जो है वो है 9,067 करोड़ की, और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो उनकी होगी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगी, और इनके लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो इनका फाइनल प्राइस निकल के आया है 949 रुपीज। अब बात करेंगे रिटेल, यानी आप और हम जो रिटेल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कट ऑफ पे उनको हमें डालना है, बिडिंग करनी है, ठीक है। कट ऑफ यानी जो अपर प्राइस बैंड होता है उसमें करनी है। HNI नीचे प्राइस बैंड पे भी कर सकता है, ऊपर पे भी कर सकता है, बीच में भी कर सकता है, वो उनके ऊपर होता है। आपको जो कट ऑफ पे ही बिडिंग करनी है, यानी जो अपर प्राइस बैंड है 949 उस पर बिड करना है, और हमें 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन नहीं लगानी, तब वो HNI में आ जाएगी। 2 लाख से नीचे हम रिटेल कैटेगरी में आते हैं।
हमारी जो अलॉटमेंट है वो बेसिस होगी लॉटरी सिस्टम के, और यहां पे डिस्काउंट रखा गया है 45 रुपीज पर शेयर का। तो हमें जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 904 रुपीज, यानी हमें जो शेयर्स अलॉट होंगे वो 949 के नहीं होंगे, वो 904 रुपीज के अलॉट होंगे। अब एम्प्लॉय के लिए भी सेम प्रोसीजर है, उनको भी कट ऑफ में अप्लाई करना है, 2 लाख से ऊपर नहीं करना। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उनको अलॉटमेंट मिलेगी, उनको ड्रॉ ऑफ लॉट नहीं मिलेगा, उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलेगी, और उनके लिए भी डिस्काउंट सेम है, यानी 45 रुपीज पर शेयर का, और उनको भी 904 रुपीज का पर शेयर मिलेगा, 949 का नहीं मिलेगा, बिकॉज 45 रुपीज का डिस्काउंट है। अब बात करेंगे पॉलिसी होल्डर। जैसे मैं एलआईसी की पॉलिसी एक ओन करता हूं, तो मेरे को भी कट ऑफ में अप्लाई करना है, 2 लाख से ज्यादा अप्लाई नहीं करना, पॉलिसी होल्डर के अंडर रहना है, तो 2 लाख से करूंगा मैं। ऊपर जाऊंगा तो मैं एचएनआई कैटेगरी में आ जाऊंगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलेगी और ₹60 का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर मैं रिटेल में अप्लाई करता हूं तो मुझे 45 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा, और बट अगर मैं पॉलिसी होल्डर में अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, और मेरा प्राइस निकल के आएगा 889 रुपीज। यानी आपको जो शेयर मिलेगा 904 रुपीज का, मेरे को शेयर मिलेगा 889। तो अगर आपके पास भी एलआईसी पॉलिसी है तो आप भी इस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट 60 रुपीज के आसपास। उसके अकॉर्डिंग हमारा बनता है कि यहां पे हमें लगभग 900 से 1000 रुपए के बीच में जो है हमारा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के मुकाबले अभी इतना बेटर नहीं लग रहा, मतलब 5 से 6% या 7% तक ही लिस्टिंग गेन आ रहा है। और अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 90 तक अभी जीएमपी गया था, बट जैसे जैसे आईपीओ की डेट आएगी पास में, क्या पता जीएमपी और इंक्रीज हो जाए ड्यू टू डिमांड। अगर मैं बात करूं एंकर इन्वेस्टर्स की, आज ऑलरेडी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका था, और उसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स में अच्छी सब्सक्रिप्शन मिली है एलआईसी आईपीओ को। तो जीएमपी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1000 से 1500 हम मान के चल सकते हैं अभी तक हमें प्रॉफिट देखने को इस आईपीओ में मिल जाएगा। इन केस अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो ये मेरे को लगता है कि लिस्टिंग गेन 2000-3000 हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है, देखिए एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना है कि मैं इसको अप्लाई कर देना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक तो देखिए पहले मैं इसको लग रहा था कि आईपीओ महंगा है, बट दूसरी चीज इन्होंने अच्छा ये पॉइंट करा कि इस आईपीओ में डिस्काउंट दे दिया, जिससे एक अच्छा हो गया कि यार हमें कुछ तो डिस्काउंट मिला। उस डिस्काउंट से हमारे लिए आईपीओ हम ये नहीं कह सकते बहुत महंगा है और बहुत सस्ता है, एक ठीक वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आया है। ओके वैल्यूएशन है, कंपनी का नाम है, बड़ी कंपनी है। तो यहां पे लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मेरी बात कहूं तो मैं दोनों के लिए अप्लाई करूंगा, लिस्टिंग गेन प्लस लॉन्ग टर्म। और यहां पे मैं कुछ शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरा एक बिलीव है कि एलआईसी फ्यूचर में और अच्छी परफॉर्मेंस करेगी और शेयर्स में प्रॉफिट और देखने को मिलेगा। बट एक मैं यहां पे पॉइंट बहुत अच्छा रखना चाहता हूं, जितने बड़े आईपीओ होते हैं ना, उतने कम चांसेस हैं उनके प्रॉफिट देने के। अगर एक चार्ट में आपको एक इसके ऊपर पोस्ट भी बना के इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो हमारे पेज को, financialadda.in को। तो वहां भी मैं पॉइंट ये रख रहा हूं, जैसे पेटीएम आईपीओ था हमारा, जो रिलायंस पावर था, और भी काफी सारे बड़े बड़े आईपीओ थे ना जो 10,000 करोड़ 15,000 करोड़, वो आईपीओ ने रिटर्न नहीं दिए। तो हमारे को अंदर एक पॉइंट ये जरूर आता है कि यार एलआईसी आईपीओ 21,000 करोड़ का आईपीओ, 21,000 करोड़ का, क्या ये ऐसा रिटर्न देगा, मतलब बढ़िया रिटर्न देगा, या उन आईपीओ की तरह ये आईपीओ भी निकलेगा। तो यहां पर मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं, अगर आपके अंदर ये बिलीव है ना कि ये आईपीओ भी उन आईपीओ की तरह निकल सकता है, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 3 लॉट अप्लाई करने जा रहे थे ना, तो सिर्फ 1 लॉट अप्लाई कर दो, जिससे अगर ये आईपीओ बाई चांस मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं देता तो मैक्सिमम आपको कितना घाटा हो जाएगा, सिर्फ 15,000 रुपए का। वो भी 15 का तब होगा जब पूरे शेयर की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अदरवाइज क्या पता आपने जो शेयर लिया 900 के आसपास, उसकी शेयर की वैल्यू आई 700, आपने बेच दिया तो 200 का पर शेयर घाटा हुआ, आपने बेच दिया उसको 600 में तो 300 रुपए का पर शेयर घाटा हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको बिलीव लग रहा है, देखिए मेरे को बिलीव ये लग रहा है कि एलआईसी फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, तो यहां पे मैं ज्यादा लॉट अप्लाई कर सकता हूं। बट अगर आपको लग रहा है कि ये उन आईपीओ की तरह परफॉर्मेंस करेगी जैसे बड़े, उन आईपीओ ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया, सीरियसली उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा खत्म किया है, तो अगर आपको लगता है कि एलआईसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मेरा यह मानना है कि उस केस में आपको कम लॉट अप्लाई कर देने चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो 5 लॉट्स के लिए, आप अप्लाई करो सिर्फ 2 लॉट। अगर आप प्लान कर रहे हो 3 लॉट्स के लिए, आप अप्लाई करो सिर्फ 1 लॉट। इन केस अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है और आप उसको होल्ड भी करते हो, और इन केस आईपीओ का प्राइस नीचे जाता है, तब भी आपको बहुत ज्यादा घाटा नहीं होगा। तो इस स्ट्रैटेजी से भी चलोगे तो शेयर मार्केट में आपको ज्यादा घाटा नहीं होगा। बट मेरा एक बिलीव है कि इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लिस्टिंग गेन
थोड़े बहुत लिस्टिंग है यानी 5 से 10% के लिए और साथ में लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। बाकी ये मेरे एनालिसिस के बेसिस पे, मेरा एनालिसिस कहता है कि इसको अप्लाई कर देना चाहिए तो मैं कर रहा हूं। आप अपना एनालिसिस जरूर करो और आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये भी मेरे को कमेंट में जरूर बताओ। और पॉइंट ये है कि अगर आपका एनालिसिस कह रहा है इसको अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर दो, नहीं कह रहा तो नहीं करना, ठीक है। और दूसरा बात, जो मैंने आपको जितना भी अपना व्यू दिया है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी एडवाइस नहीं है। अगर आपको अपना एनालिसिस नहीं करना आ रहा तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प ले लें। जो मैंने बातें कही हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि LIC IPO अप्लाई करना है या नहीं करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। और LIC IPO के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अपस्टॉक फ्री डीमैट दे रहा है, एंजल वन फ्री डीमैट दे रहा है, तो अभी आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए, हमारे लिंक से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। IPO आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, LIC IPO अगर कर रहे हो अप्लाई तो कमेंट करके जरूर बताओ, और नहीं कर रहे तो उसका रीजन जरूर दो जिससे हमें एनालिसिस करने में भी और हेल्प मिल जाए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियोस देखने के लिए फाइनेंशियल अड्डा को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।